द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। बोलो जय श्री राम। हाथ छुओ, देखो कितना कड़ा है। मार देंगे तो कहां कहां से खून निकलेगा ये मालूम तो होगा ही तुमको। बोलो जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। काय लाता है देखे धान उनसे हाथ पता छुआ नहीं ना, हाथ छुआ ना, कितना कड़ा है। मार देंगे अभी तो कौन कौन सा खून निकल जाएगा। बोलो जय श्री डर करे तुम बोलेगा जय श्री राम। यही बोलेगा। वो तो बोल क्या निकाल लेंगे बोतल पे, बजरंग बली को आंख लगा देंगे। नहीं बोलेगा ऐसे रे, शीशा फोड़ते को बोतल रे। छोड़ छोड़ मार दो बोलेगा तुम, बोलेगा, बोलता रे, छोड़ दे रे, छोड़ दे, बोलता बोल, वीडियो बना रहे, बोलो जोर से बोलेगा। बोलो जय श्री राम, बोलो न बे, कस के जोर से। तुम बोलो आप, कस के बोलो। और कस के बोलो जोर से बोलो। जय श्री राम। जोर से हल्का और टोन से बोलो। बोलो तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुम बच्चा है, तुम बोल दो खाली जय श्री राम बोल दो। जोर से बोलना। बोलो हाँ, फेस का नहीं ले रहा, फेस का नहीं लेना, फेस का आएगा भी। छाती का लो, फेस का मत लेना। बोलो ठीक है, जाओ। एक डाइस का बना। ना छोड़ दो, एक मिनट बता। एक बार जोर से बोलो। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दिए। एक बार बोलो। ये अब तुमको है ना, अब तुमको यहाँ को कुछ नहीं कर सकेगा, जाओ समझा। तुम हम लोग का तो हिंदू बन गया। जाओ जी हाँ। पूरा घुमाओ, जाओ। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में भी इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों की झुंड पहले तो मुस्लिम बच्चों को चारों तरफ से घेर लेती है, फिर उसके साथ मारपीट कर उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने को कहते हैं, और जब तक सामने वाला नारा नहीं लगाता है तब तक उसके साथ मारपीट का सिलसिला जारी रहता है। और जब दहशत में आकर मुस्लिम बच्चे जय श्री राम के नारे लगा देते हैं तो असामाजिक तत्व के झुंड को बड़ी खुशी का आनंद मिलता है, और वे नादान यह सोचकर बड़ा फख्र करता है कि हमने अपने धर्म की रक्षा की, हमने अपने धर्म के मान को बढ़ाया है। इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर भाजपा शासित राज्यों में आए दिन घटित हो रही है, जिससे मुसलमानों से नफरत का पैमाना किस लेवल तक पहुंच चुका है, ये घटनाएं उन पैमानों को दर्शाती है। और धीरे धीरे नफरत की हवा अब बिहार के सरजमीन तक पहुंच चुकी है। ये वही बिहार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और उनके राज्य में भी नफरती चिंटू के पर बढ़ने लगे हैं, जिसका प्रमाण अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर नफरत की हवा को बढ़ने से नहीं रोका गया तो बिहार की आपसी भाईचारे वाली फिजा में नफरत का जहर फैलकर बिहार की पाक ज़मीन को नापाक कर देगी। तो वहीं दूसरी तरफ आगामी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजूर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं। वो बारी बारी से बिहार के सभी जिले का दौरा कर बिहार की प्रगति का खुद से जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान एक वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होती है, जिसमें बहुसंख्यक समाज के कुछ नाबालिग बच्चे मदरसा के कुछ बच्चों को पकड़कर उनके साथ मारपीट कर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बिहार के बांका जिला की बताई जा रही है, और यह घटना 23 जनवरी को घटित हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 फरवरी को बांका जिला प्रगति यात्रा के तहत पहुंचने वाले हैं, और ठीक उससे 12 दिन पहले बांका में इस तरह की घटना घटित होती है, जो कई गंभीर सवालों को जन्म देने के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को भी धूमिल कर रही है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 नाबालिग और 1 बालिग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के तहत 2 फरवरी को बांका पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले शायद एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो जांच का विषय है। सोशल मीडिया पर ऐसी एक और घटना से जुड़ी वीडियो वायरल हो रही है, जो असम की बताई जा रही है। उसमें भी एक मुस्लिम बच्चे के साथ मारपीट कर धार्मिक नारे लगवाया जा रहा है। हालांकि संज्ञान में आते ही असम की पुलिस ने सभी कसूरवारों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। बात करें बिहार के बांका जिला की घटना की, तो बताया जाता है कि बांका जिला के जामा मस्जिद बाड़ा हाट मदरसे में पढ़ने वाले 3 मासूम बच्चों को गुरुवार को दोपहर 3 बजे
बहुसंख्यक समुदाय के कुछ नाबालिग लड़कों ने निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार मदरसा के 3 छात्र, जिसमें एक 10 वर्षीय मोहम्मद अनस, 7 वर्षीय अब्दुल सलाम और 10 वर्षीय मोहम्मद अकरम, गुरुवार को छुट्टी के बाद मदरसे के पीछे पूर्व की दिशा में खेलने गए थे। इसी दौरान 4 युवकों ने तीनों बच्चों को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। आरोपियों की पहचान बाराहाट के विश्वनाथ मंडल के पुत्र गौतम कुमार, बाराहाट निवासी पंकज गुप्ता के पुत्र सौरभ कुमार, बाराहाट के रंजीत शाह के पुत्र आदर्श कुमार और झारखंड देवघर जिले के मधेपुर के रहने वाले सोनू शाह के पुत्र कुणाल कुमार के रूप में हुई है। इन सभी शरारती बच्चों में से मदरसा के बच्चों के साथ मारपीट करते हुए धमकी दी कि अगर उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी और बजरंग बली को बलि चढ़ा दी जाएगी, जिससे मदरसे के बच्चे काफ़ी डर गए और डर और दहशत में जब बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो चारों शरारती लड़के यह कहते हुए उन सभी को जाने दिया कि चलो अब तुम हिंदू बन गए हो, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम आज़ाद हो। इस घटना के बाद मदरसा के सदर मुदर्रिस मौलाना हसन ने बाराहाट थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद मामला संज्ञान में आते ही बांका के एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू कर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। चूंकि मामले को लेकर विधि व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए फौरन ही दोनों समुदाय के गणमान्य और बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलाकर माहौल में तनाव की स्थिति पनपने से पहले ही अमन और अमान को बहाल किया गया, जिससे न सिर्फ इस घटना को साजिश के तहत अंजाम देने वाले पर्दे के पीछे छिपे असामाजिक तत्वों के नापाक इरादे पर पानी फिर गया, बल्कि जिले में आपसी सद्भाव को भी बहाल करने की एक अच्छी पहल साबित हुई। लेकिन देश भर में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ सालों में आम हुई और इन घटनाओं को अंजाम देने वालों को जिस तरह से कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा इज्जत अफजाई की जा रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए नासमझ लड़कों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर के माध्यम से हम उन तमाम बच्चों के अभिभावकों से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने बच्चों को समाज और देश को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों की झुंड के साए से बचाएं। देश भर में ये पहली घटनाएं नहीं है जिसको अंजाम देने के लिए नादान बच्चों को बलि का बकरा बनाया गया, बल्कि ऐसे सैकड़ों मामले मंजर आम पर आ चुके हैं जिसका शिकार बहुसंख्यक समाज के बच्चे बड़ी आसानी से बन रहे हैं और अपने सुनहरे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अपने अपने बच्चों को असामाजिक तत्वों की झुंड से बचाने की, नहीं तो जिस तरह से नफरत की सियासत अपने शबाब पर है उसकी आगोश में आकर ना जाने कितने गौतम कुमार, सौरभ कुमार, आदर्श कुमार और कुणाल कुमार जैसे नादान बच्चे अपने भविष्य को बर्बाद कर बैठेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को यह नसीहत दे कि देश नफरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपसी भाईचारे की बुनियाद पर ही तरक्की की बुलंदी को छू सकता है। किसी से नफरत कर, किसी के साथ मारपीट कर, किसी से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने से ना तो देश का विकास होगा और ना ही राम खुश होंगे, बल्कि इस तरह की हरकत से राम नाराज़ होंगे। ये पाप है, ये सियासतदानों की बिछाई हुई एक बिसात है जिससे सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों और उनके बच्चों को ही फायदा मिलता है, आम इंसानों और आम बच्चों को नहीं। धर्म अपनी रक्षा खुद कर सकता है। अपनी रक्षा के लिए धर्म को किसी नेता की या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की घटना धार्मिक सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने और मासूम बच्चे के दिमाग में नकारात्मक असर डालने की एक घिनौनी साजिश है जिससे सभी को दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। ऐसी नसीहत सही अभिभावकों को अपने बच्चों को देना वर्तमान समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहरहाल बांका के मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांका पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिपोर्ट करते हुए बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों संप्रदाय के साथ शांति समिति की बैठक की गई। दोनों संप्रदाय के लोगों ने शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया है। फिलहाल शांति एवं व्यवस्था कायम है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इस तरह की घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आखिर कौन है जो मासूमों के दिलों में नफरत का जहर घोल रहा है? इस तरह की घटना से क्या देश मजबूत होगा या कमज़ोर? नफरत की फिजा बनाने का कौन है असल जिम्मेदार? सियासी पार्टी, नेशनल मीडिया या और कोई और?
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद।